हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आज मंगलवार था और आज था भंडारा। तो बाहर वो सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ पर ननद जी की तैयारी हो गई है, तो वही सारा सामान रख रही हैं। udah 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 ये देखो। तो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और आज कोई आने वाला है, मतलब आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, वो भी शाम के समय। और आज ननद जी की विदाई भी होने वाली है। तो नंदोई जी आ गए हैं ननद जी को लेने के लिए और किसी काम से दोनों लोग बाहर गए हुए हैं। तो आज ननद जी चली जाएंगी, उसकी भी तैयारी हो रही थी काफ़ी देर से। दूसरी बात, दूसरी वाली ननद जी आ रही हैं आज, तो उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। शाम का टाइम हो चुका है और अपनी बिटिया रानी को हमने मालिश कर दी है, तो उसके बाद वो सो जाती हैं। जब मालिश कर देते हैं तो सो जाती हैं, फिर इतनी जल्दी उठती नहीं है। तो अभी उनको उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर अभी ये सोती रहेंगी तो फिर रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, रात भर जागती हैं और जगाती भी हैं। तो इसी वजह से सब लोग उनको खिला रहे हैं, उनके पापा और चारू लगी हुई हैं। और चारू इतना ज़्यादा खुश रहती है, ऐसे कहती है मम्मी तो दिन भर सोया करती है। तो इसी वजह से तो चलिए देखते हैं कितने टाइम तक ननद जी आ रही हैं और कितने टाइम तक ननद जी की विदाई होती है। फ़ोन आया था कि ये लोग रास्ते में हैं, तो बस और यही सारी चीज़ें। और आज भंडारा भी था, तो उसी में सभी लोग लगे रहे थे। तो चलिए, जैसा भी होता है आप लोगों के साथ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप लोग बस ऐसे ही वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। आओ, नमस्ते। आओ भैया आओ। आओ बेटिया। दीदी कहाँ थी है? दीदी तो इनका अच्छे से कहा, खूब अच्छे से दीदी कहा। दीदी कहते हैं ना बाबा। आवाज़ बड़ी देर से जगाई थे इनके, जागो जागो, सो रही सोई। मम्मी आओ का। अरे इतनी तुम चॉकलेट कहाँ लेके उतार? अरे अरे, घुमल घुमल। इधर से हम लोग के कहीं कुछ। अरे तो क्या हुआ? इधर 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 बैठो, रोशनी रोशनी उधर हवा नहीं लगी। सोने पटक दिया तू। अच्छा वहाँ कहीं ना 3 बजे चल गए थे, 3:30 बजे। अच्छा ठीक है अभी आ। बड़ी जल्दी निकले हुए थे। जल्दी पीछे लगाए तो छोड़ गया है। आने में टाइम लग गया थोड़ा सा, बस गाड़ी निकाली बस। और ये हमारी बुआ जी की बिटिया हैं। आप लोगों को दिखाया भी था जब इनके यहाँ शादी में गए हुए थे। तो ननद जी की शादी में ये लोग आए थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए थे। उसके बाद आज मतलब नंदोई जी भी आए हैं और ननद जी भी आई हुई हैं। और जो हमारी ननद जी हैं, मतलब जो कोमल है, वो आज गई हुई हैं किसी खास काम से, मतलब कहीं पर निमंत्रण था, तो वहाँ पर दोनों लोग गए हुए हैं और वापसी में उनको देरी हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बातें हो रही थी और हम अपनी छोटी वाली बिटिया को लेकर अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि वो सो रही थी। तो हमने कहा थोड़ी देर बाद इनको लेकर आते हैं। और उससे पहले हमने यहाँ पर बातें भी कर ली थी और पैर भी छू लिए थे दोनों लोगों के। और यहाँ पर मम्मी नाश्ता लेकर आई हुई हैं। अच्छा लगता है, इतने दिनों के बाद सभी लोगों का आना होता है। बस ये रहता है कि थोड़ी देर के लिए आना हुआ था, वही हम लोग कह रहे थे थोड़ा जल्दी आते, लेकिन भाई क्या किया जाए, सबके पास अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें से इतना समय निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वही सब लगाया जा रहा है। तो हमने कहा लो हम फाड़ देते हैं जो नमकीन की पैकेट है, तो उसको फिर लगा देते हैं। और अब तो वैसे भी 7 बजे तक हल्का हल्का अंधेरा रहता है, मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है।
और सूर्य देवता थोड़ा सा मतलब देरी में ही जाते हैं, जिसकी वजह से समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और वैसे भी अब क्या होता है कि जब कोई बाहर से तुरंत आता है तो फिर बिटिया रानी को मम्मी कहती है थोड़ी देर रुक के आना। ये सब माना जाता है अभी भी, क्योंकि 1.25 महीने की जब तक नहीं हो जाएंगी उसके बाद फिर बिटिया रानी को लेकर आएंगे। तो वही ननद जी कह रही थी छोटी बिटिया कहाँ है, उन्होंने कहा सो रही भी आ रही है। और बड़ी ही भयंकर गर्मी हो रही है भाई इतने टाइम, चाहे वो शाम का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या सुबह का टाइम हो। सुबह सुबह तो ठीक रहता है, जैसे ही 7 साढ़े 7 बजते हैं धूप निकलना शुरू होती है तो गर्मी वैसे ही बढ़ने लगती है, और दोपहर तक आते आते तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा नीचे क्या हुआ? सो नींद लिए चलो पूरी 12 बज जाएगा, 12:30 बजे। तो यहाँ पर और भी मेहमान आ चुके हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हमने तो पहली बार आज मतलब मुलाकात की है, इसके पहले हम नहीं जानते थे। मम्मी जानती हैं और मोहल्ले में आई थी किसी के यहाँ पर, तो वही सभी लोग आए मिलने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर वही नंदोई जी ने मंगाया कि छोटी आसी को ले आओ देख ले, तो वही दे दिया है। अभी तो वो सो ही रही हैं। अक्सर करके जब कोई आता है या कोई लेने के लिए कहता है तो ये सोती ही रहती हैं, रात में ज़्यादा जागती हैं। ये चीज़ अगली बार और फिर सभी लोग जा रहे हैं। बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, काफ़ी देर बैठकर यहाँ पर बातें हुई थी और फिर सभी लोग जा रहे थे। और यहाँ पर ननद जी की भी तैयारी हो गई है जाने की। अरे नहीं ले ली, रुके वाला सिस्टम, ठीक है। चलो तब तक बिटिया बड़ी हो गई है। चलो ठीक, बाय। बिटिया लेती है तो बाय। ठीक ठीक हम तो भैया सबको पहली बार पहले हम देख तो लिया ना, ठीक। चलो बाय। हाँ चलो बाय बाय। मम्मी आया तो बता दियो, फोन कर दियो। हाँ तुम्हारा नंबर अच्छा बनने के लिए जो बाकी का होगा ग्रोसरी लाई है, तेल वाला सिस्टम, तेल लोशन, साबुन। ऐसा तो 200 रुपये इनका देखिए, 100 रुपये इनका गेहूँ भी, 200 रुपये उसमें भी, 200 रुपये ले इतना ही इनकम लाई लो। और इन लोगों को अभी एक जगह पर और भी जाना है, जिसकी वजह से थोड़ी देर ही रुके थे, वहाँ पर भी जाना है, उसके बाद वापस लौटकर घर भी जाना है। और यहाँ पर ननद जी बिटिया रानी के लिए ये लेकर आई हैं, उनका जो ज़रूरत का सामान होता है, ये पूरी किट है, तो वही देख रहे थे सभी लोग। और उनके जाने के बाद करीब रात के बज रहे हैं 9:30 बज चुके होंगे, तब ननद जी वापस लौट कर आई थी।
और आते ही उनकी जाने की तैयारी शुरू हो गई। वैसे वो काफ़ी तैयारी करके ही गई थी। मम्मी ने यहाँ पर जो कुछ भी देना था वो दे रही हैं, दिया जाता है जो कुछ, और बाकी ये सामान हो गया था। और अभी हमारी छोटी वाली बिटिया रो भी ज़्यादा रही थी, तो वही गोदी में लेकर इधर उधर उनको टहला रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, सब लोग रोक भी रहे थे कि नहीं आज न जाओ कल जाओ, लेकिन क्या किया जाए, सबके पास काम होते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। तो वही अब उनकी तैयारी हो गई थी। और इस बार काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब जब हमारी बिटिया रानी आई थी, जब हमारी डिलीवरी हुई थी उसी दिन ननद जी आ गई थी, तो 15 से 20 दिन हो गए हैं। अरे वो डिग्गी नहीं रहा डिग्गी में इबो का करी कुछ नहीं बल्ला को डाली 10 बजे बारह पैसा हां नहीं तो 10 पैसा दे नहीं ले अच्छा ले भाभी ओए हम 9 तारीख के अपने मन से कर 9 तारीख के 9 तारीख का कुछ है भंडारा है। अच्छा भंडारा है, ये देखो के बैठ जाइए ले पानी पी। अच्छा काय ये सब्जी खरीदेगा कोमल कनका बाजार से सब्जी खरीद, मोबाइल नहीं लेकर हम फोटो खींच रहे हैं। हमारा पर्स कहाँ रखी पकड़े दोनों ताली पकड़े नहीं निकाल हाँ और फिर दोस्तों हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। यहाँ पर ये देखिए हम क्या करने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पेंसिल चली है, इतनी ज़्यादा पेंसिल से लिखा गया है हर जगह पर। तो हमने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगाया था और उससे क्या उसमें दिखा रहे थे कि सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो वही हम लगा के देख रहे थे। अगर ठीक ठाक रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर वही थोड़ा सा पानी में भिगो लेने के बाद अच्छे से सारी चीज़ें छूट रही थी। और ये सारी पेंसिल हैं, कुछ तो चारू ने की हैं, कुछ जो इनके साथ बच्चे खेलते हैं उन्होंने किया है। तो अब तो खैर इतना समझदार हो गए कि मतलब मना कर दो तो नहीं करती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कर देते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई थी। और आप लोगों ने देखा था कि इसी साल ये पेंट हुआ है, मतलब ननद जी की शादी में पेंट हुआ था। इतनी जल्दी तो पेंट पूरे घर में होगा नहीं, 3 से 4 साल 5 साल में कहीं होता है। और पूरे घर में पेंट कराना इतना आसान भी नहीं होता है। और जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं हमने जहाँ जहाँ भी हमको ज़्यादा दिख रहा था वहाँ का हमने साफ़ कर दिया है। और जो हमारी छोटी बिटिया रानी है वो अपने बाबा के पास है, बाबा के पास खेल रही हैं। तो हमने कहा चलो इस टाइम यही कर डालते हैं। चारू इधर बैठकर टीवी देख रही हैं क्योंकि इतने टाइम ना बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप होती है तो इनको जाने भी नहीं देते हैं बाहर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।